देश की राजधानी दिल्ली वायु प्रदूषण के कहर से तो जूझ ही रही है। अब यमुना के जहरीले पानी ने भी मुश्किलें खड़ी कर दी। काफी समय से यमुना के पानी में अमोनिया की बड़ी मात्रा ने चिंता बढ़ा दी। दिल्ली के यमुना में पानी के बर्फ के पिंडों की तरह झाग तैर रहे हैं। पानी अत्यधिक जहरीला हो चुका है। इस कारण कई इलाकों में पीने के पानी की आपूर्ति भी नहीं हो पा रही। दिल्ली के लोगों को जल संकट का सामना करना पड़ रहा है। बता दूं कि दिल्ली में छठ पूजा करवाने की सियासत के बाद अब प्रदूषित यमुना को लेकर आम आदमी पार्टी और भाजपा के लोग आमने सामने हैं। काफी समय से मैली यमुना की याद नेताओं को तब आई जब यूपी बिहार के लोग छठ पूजा के लिए गंदे पानी में नहाते नजर आए। आइए आपको दिखाते हैं कैसे गंदे पानी में नहाने को मजबूर है ये लोग। यमुना में अमोनिया का स्तर बढ़ने और पानी के जहरीले होने की समस्या कोई आज की नहीं, ऐसा पिछले कई सालों से देखा जा रहा है। ज्यादा चिंताजनक बात तो ये है कि लंबे समय से यह समस्या बनी रहने के बावजूद इसके समाधान का रास्ता निकालने को कोई तैयार नहीं। यमुना के प्रदूषण के लिए दिल्ली सरकार पड़ोसी राज्यों हरियाणा और उत्तर प्रदेश को इसका जिम्मेदार ठहरा रही है, तो दूसरी ओर ये राज्य कुछ सुनने को तैयार नहीं। कुल मिलाकर यमुना का यह संकट राजनीति में उलझकर रह गया। ऐसे में बड़ा सवाल तो ये है कि यमुना प्रदूषण मुक्त कैसे हो और दिल्ली का जल संकट भी कैसे खत्म हो। इस प्रदूषित यमुना पर दिल्ली के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। मैं खड़ा हूँ इस समय, ये जो मेरे पीछे बह रहा है ये नदी नहीं है साथियों, ये नजफगढ़ ड्रेन है, एक नाला है जो जहरीले पानी का है, जहरीले वेस्ट का है, जो पूरे ये नजफगढ़ ड्रेन में पीछे दो ड्रेन मिलती है और तब आकर के ये यहाँ मिल रही है और यहाँ से ये पूरा जहर का नाला ये जमुना जी में मिल रहा है। सामने सिग्नेचर ब्रिज है, आप स्वयं देख लीजिए आपकी आंखों के सामने। और मैं सिर्फ ये काम इसलिए कर रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल के झूठ को एक्सपोज कर सकूँ। आप देखिए ये वजीराबाद ब्रिज है, वो देखिए सामने वजीराबाद ब्रिज है और उस वजीराबाद के उधर पूरा साफ पानी है जहाँ मैं कल खड़ा होकर के दिखा रहा था, और उसके ऊपर हरियाणा से पानी आ रहा है, वहाँ से पानी साफ आता है और ये नजफगढ़ का नाला ये सीधे जमुना मैया को प्रदूषित कर देता है। 70% प्रदूषण का कारण ये नाला, और इस पे कभी आज तक अरविंद केजरीवाल जी न तो बयान दिए हैं न यहाँ कभी देखने आए हैं। और मैं ये मुद्दा आज ही नहीं उठा रहा हूँ, ये मैं लगातार पिछले 5-6 सालों से कर रहा हूँ सांसद बनने के बाद, और ये हमारी लोकसभा में है। मेरा सिर्फ इतना उद्देश्य है कि अरविंद केजरीवाल जी मीडिया की आंखों पे पट्टी लगाना बंद करो, दिल्ली की जनता की आंखों पे पट्टी लगाना बंद करो, सच को स्वीकार करो। आप यही जहरीला पानी है जिसके कारण दिल्ली के लोगों को चर्म रोग हो रहे हैं। यही जहरीला पानी है जो जमुना जी में जाने से दिल्ली के लोगों के बाल झड़ जा रहे हैं। यही जहरीले पानी का असर है, दिल्ली के तट पे रहने वाले लोगों को कैंसर की शिकायतें हो रही हैं, तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं, और आप इसका दोष हरियाणा को देते हैं। इधर तिमारपुर है, आगे पूरी दिल्ली बसी हुई है, नजफगढ़ ड्रेन है, वहां से आ रहे हैं, आप इसको हरियाणा का दोष दे देते हो। जिम्मेदारी का प्रदर्शन करें। और मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए बना रहा हूँ, ये मैं प्रिंट मीडिया के लिए बना रहा हूँ कि आप लोग इस सच्चाई को देखें। और इसका इतना प्रेशर होना चाहिए इस सरकार पर कि अब ये सरकार झूठ न बोल सके। आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार, और पूरे देश के लोगों को पता चले, उत्तराखंड को पता चले, गोवा को पता चले, उत्तर प्रदेश को पता चले, पंजाब को पता चले कि इस व्यक्ति के शासन का सच क्या है, अरविंद केजरीवाल के शासन का सच क्या है। मैं ये भी बताना चाहता हूं कि इसको ठीक करना असंभव नहीं है। इसी को मैं बोलता हूं, ये नाला पैरेलल एक नाला जमुना जी को नदी से किनारे कर दो और इसको ट्रीट करो।
आसान है। तो मैं मनोज तिवारी, उत्तर पूर्वी दिल्ली का सांसद, मैं पूरे दिल्ली के, पूरे देश के लोगों को ये दृश्य दिखा रहा हूँ। अरविंद केजरीवाल एक्सपोज हो चुके हैं, वो मीडिया के सामने भी, जनता के सामने नंगे हो चुके हैं और इसके लिए कड़ा पनिशमेंट भी बनता है, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो लेना चाहिए। दिल्ली में यमुना के प्रदूषण को लेकर नेताओं को अब रात में नींद नहीं आ रही, दिन का चैन लुट गया है। सोते जागते बस यमुना की फिक्र हो भी क्यों ना, क्योंकि अगले साल दिल्ली में निगम का चुनाव है और यूपी में विधानसभा का। तो ऐसे में भाजपा और आम आदमी पार्टी के लोग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, ना कि कोई साफ करने की जिम्मेदारी उठा रहा। छठ पूजा आते ही बीजेपी और आप ने यमुना किनारे डेरा डाल दिया। बीजेपी का सवाल है कि क्या दिल्ली में यमुना को साफ रखना केजरीवाल की जिम्मेदारी नहीं, तो आप इस बात पर घेर रही है कि हरियाणा से गंदगी छोड़ने के वे जिम्मेदार नहीं है और कुछ इलाके यूपी में आते हैं, तो ऐसे में हरियाणा सरकार और यूपी सरकार इसकी जिम्मेदार है। यमुना के प्रदूषण पर जब केजरीवाल के विधायक राघव चड्ढा से जवाब मांगा गया तो उन्होंने हरियाणा के माथे दोष मढ़ दिया। यमुना पर दिल्ली में सियासत की गंगा बह रही है, लेकिन हालात नहीं बदल रहे हैं। देखिए क्या कहना है केजरीवाल के विधायक राघव चड्ढा का। ओखला बराज पर यमुना नदी में झाग, फोम नजर आ रही है और साफ तौर पे नजर आ रहा है कि डिटर्जेंट्स के चलते, टॉक्सिक वेस्ट के चलते हमारी यमुना नदी ओखला बराज पर मैली हो गई है, गंदी हो गई है और झाग बनकर उभरी और झाग नदी में तैर रही है। मैं आपको बता दूं कि ओखला बराज, जहां की वीडियो, जहां की फोटोज आप सबके स्क्रीन पर लगातार आ रही हैं, व्हाट्सएप पर आ रही हैं, न्यूज चैनल्स पर दिखाई जा रही हैं, अखबारों में छप रही हैं, वो ओखला बराज उत्तर प्रदेश इरिगेशन विभाग के अधीन आता है। उसकी मेंटेनेंस और वो पूरा ओखला बराज यूपी सरकार के इरिगेशन विभाग के अधीन आता है। हमने कई बार यूपी सरकार को चिट्ठियां लिखकर कई सारी सुझाव, कई सारे सॉल्यूशंस भी बताए, लेकिन आज भी हर साल की तरह वही झाग की तस्वीरें यमुना नदी में नजर आ रही। ये झाग आती कैसे है, यह समझना बहुत जरूरी है। लगभग 155 mgd यानी कि मिलियन गैलन्स ऑफ वाटर पर डे ओखला बराज पर आकर मिलता है, जिसमें से 105 mgd हरियाणा सरकार की ओर से यमुना नदी में जो छोड़ी जाती है धारा, नजफगढ़ ड्रेन से निकलते हुए आता है, और लगभग 50 mgd उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से गंगा नदी का पानी जो छोड़ा जाता है, जो शादरा ड्रेन की ओर से आता है, वो ओखला बराज तक पहुंचता है। और ओखला बराज में ये 105 और 50 यानी कि कुल मिलाकर 155 mgd में कई प्रकार के वेस्ट, इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज, केमिकल्स, डिटर्जेंट्स, फोम, ये सारी चीजें आती हैं। ऐसी लाचारी समस्या को बढ़ाती ही है। यमुना के प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश को मिलकर काम करने की जरूरत है, ना कि राजनीति करने की। जब तक तीनों राज्य साथ बैठकर चर्चा नहीं करेंगे, कार्य योजनाओं पर कदम नहीं बढ़ाएंगे और एक दूसरे पर आरोप मरते रहेंगे, तो कोई नतीजा नहीं निकलने वाला, बल्कि दिनों दिन यह संकट गहराता जाएगा, जिससे आने वाले समय में लोगों को और भी दिक्कत होगी। ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए एक्शन इंडिया टीवी।